Hello everyone, welcome back to the channel Banking Professionals Make It Possible. I hope you all are doing well with your study and taking good care of your health. So as many of you asked that ma'am, how do you start for the banking examination preparation and how you improved your level in this examination and how do you qualify many exams. So here I will share that how I did it and how many books I followed and how many sources I followed for the same. So I will share everything here from book to mock to PDF to everything. So if you are new to the channel, then please do subscribe and hit the bell icon for the further updates. Let's start. As I earlier said that the book I followed for quantitative aptitude was this. This is by Sagir Ahmad and you can see this is in Hindi. सो आपने बहुत बार कहा कि मैम आपने कौन सा बुक फॉलो किया, तो मैंने आपको ये बुक दिखाया था, सगीर अहमद का बुक बताया था, एक्चुअली दिखाया नहीं था, बट दिवाली में जब सब कुछ अरेंज करना था तो मुझे ये मिला, तो मुझे लगा कि आपके साथ ये शेयर करना चाहिए। जैसा आप सबको पता है कि मैं एसएससी की तैयारी कर रही थी, बट स्कैम्स वगैरह और बहुत ज़्यादा डिले होने की वजह से, रिजल्ट डिले होने की वजह से मैंने बैंकिंग में स्विच किया। सो यही बुक था जिसने मेरी बेसिक्स को क्लियर किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं जो भी बुक लाती हूँ उसमें पहले नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस काउंट कर लेती हूँ कि कितने क्वेश्चंस हैं पर चैप्टर और कौन से चैप्टर में मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग मैं कितना क्वेश्चन कर सकती हूँ पर डे, तब जाके मेरा ये कवर होगा कितने दिन में। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी मैटर करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 क्वेश्चन पर डे मैंने लिखा था और उसके अकॉर्डिंग जब मैंने बैंकिंग में स्विच किया तब जाके मैंने ये सारे क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स किए थे। आप देख सकते हैं जब मैं एसएससी कर रही थी तो जो ज़्यादा वेटेज रखते थे मैं उन सबको करती थी, बट बैंकिंग में स्विच करने के बाद ये सारा ज़्यादा वेटेज रखता है बैंकिंग में, ये कुछ चैप्टर्स, तो ये सब मैंने किए हुए थे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने हाईलाइट किया, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस लिखे और कैसे मैं इसे कंप्लीट कर सकती हूँ मैंने वो सब लिखा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने कुछ फॉर्मूला दे रखा है जिसको कि आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं अगर आप याद करने वाले हैं तो, बट मैं कभी याद करने के लिए आपको सजेस्ट नहीं करती। मैं कहती हूँ कि प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए, प्रैक्टिकली उस चीज़ को बनाइए, जितना ज़्यादा आप सॉल्व कर सकते हैं उतना ज़्यादा आप सॉल्व कीजिए, तब जाके वो आपके हैबिट में आ जाएगा। और जब एक बार हैबिट में आ जाता है ना, तो फॉर्मूला आपको उतना याद नहीं भी रहता है, तब भी आपका काम हो जाता है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते रहिए, आपका इंप्रूवमेंट होता रहेगा। ठीक है, तो ये बुक मैंने फॉलो किया था। So yes, this is the book I followed to clear concept in quantitative aptitude for banking as well as SSC examination. Then what I do, I purchase so many books for previous year questions. आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा ये बैंक पीओ के लिए आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये किरण पब्लिकेशन का, जैसा मैंने आपको बहुत बार कहा कि किरण पब्लिकेशन के बुक्स मैं लाती थी प्रीवियस ईयर का और बस उसको सॉल्व करना शुरू कर देती थी। ठीक है, तो जिस दिन भी मैंने इसे परचेज़ किया उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट्स, यहाँ पे आपको सेट दिख रहा होगा। ये सारे सेट सबसे पहले मैं प्रेलिमिनरी निकालती थी ढूंढ ढूंढ के, जो प्रेलिमिनरी आपको यहाँ पे हाईलाइटेड दिख रहा होगा, ये सारे प्रेलिमिनरी के मॉक्स में जो भी इनका क्वेश्चन है मेमोरी बेस्ड या फिर रियल जो भी आता था उस टाइम, वो मैं बस सॉल्व करना शुरू कर देती थी। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व कर करके मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बहुत सारे, जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिलते थे मैं बुक लेके आती थी, सबको सॉल्व कर लेती थी। इससे क्या हुआ, इससे मुझे एक बेसिक आइडिया लग गया कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है और मुझे क्या क्या तैयार करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट दिखाती हूँ। इन सबको मैंने सॉल्व करना शुरू किया था। ठीक है, इन सबको सॉल्व करके मैंने पहले एक बेसिक आइडिया लिया कि क्या क्या इसमें पूछा जाता है, मुझे क्या क्या तैयार करना होता है। ठीक है, तो आप कहते हैं ना कि ये कितने कम समय में हो जाता है सिलेक्शन, तो इतना ज़्यादा वक्त क्यों लगता है। जब आपके आगे पीछे कोई गाइड ना हो तब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप धीरे धीरे इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट करने में हर किसी को ज़्यादा वक्त लगता है। अगर आपके बैकग्राउंड में ऐसा कोई नहीं है जो कि इस फील्ड में हो या फिर आपको प्रॉपर गाइड करने वाला कोई ना हो। आपको यहाँ पे दिख रहा है बैंक पीओ का। ठीक है, आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये तो बैंक का हो गया। एसएससी का तो मैंने दे दिया, बहुत कैंडिडेट को कंट्रीब्यूट कर दिया ताकि वो लोग प्रिपेयर कर सके, तो कुछ बुक्स मेरे पास नहीं है। यहाँ पे आपको दिख रहा है रेलवे का, तो जब मैं एसएससी कर रही थी तो एसएससी और रेलवे सबकी एग्ज़ाम्स दे रही थी, और अभी जो रेलवे एनटीपीसी 2019 में आया था वो भी मैंने अप्लाई किया हुआ था, तो इसको भी मैं उसी तरीके से सॉल्व करती थी। इसका सॉल्व करने का सिर्फ एक ही रीज़न था, ताकि मुझे पता चले कि बेसिक टाइप क्वेश्चन का टाइप क्या होता है, लेवल क्या होता है, ताकि मैं उस तरीके से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकूं। ठीक है, उसी तरीके से मैंने आरबीआई असिस्टेंट के लिए भी सेम बुक लिया था। जितने भी एग्ज़ाम्स में अप्लाई कर रही थी फॉर्म, उन सब के लिए मैंने
किरण पब्लिकेशन का ही बुक लिया था, ठीक है। और ये भी किसी से पूछ के ही लिया था, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता था कि किरण पब्लिकेशन होता है या अरिहंत पब्लिकेशन होता है, किसका बुक मुझे लेना चाहिए। तो ये सारे बुक्स मैंने इसी तरीके से लिए थे, ठीक है। यहाँ पे भी आपको नंबर ऑफ सेट्स दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था जब मैं कर रही थी, तो ये कौन कौन से डे को मैंने कौन कौन सा सेट लगाया है वो सब कुछ मैं यहाँ पे लिखती थी, ठीक है। आई डोंट रिमेंबर कि मेरे पास इसमें लिखा हुआ है या नहीं। जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं जब पज़ल बनाती थी तो मैं टाइमिंग लिखती थी कि कितना टाइम लगा मुझे इस पज़ल को बनाने में, कितना टाइम लगा मुझे इस टाइप के पज़ल को बनाने में, ताकि मैं अगली बार अपने पज़ल सॉल्व करने के टाइम को रिड्यूस कर सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तो इसमें नहीं है, आई गेस कि मैंने वो बुक किसी को दे दिया, क्योंकि मैंने आरआरबी के लिए भी बुक लिया था, रीजनल रूरल बैंक के लिए भी बुक लिया था, एसबीआई के लिए लिया, आईबीपीएस के लिए लिया, सारे बुक्स लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको भी दिख रहा होगा एसबीआई पीओ का, और ये अरिहंत का है, ठीक है। तो ये बुक्स क्या होते हैं, आपको एक तरीके से हेल्प करते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, आप इस तरीके से तैयार कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने तो बुक से तैयार किया, तो हमें भी बुक लेना चाहिए क्या? देन आई विल से नो, आपको बुक नहीं लेना चाहिए अब, बट मतलब ये प्रीवियस ईयर के लिए जो बुक है, ये बुक्स आप नहीं भी लेंगे तो चलेगा, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, ठीक है। मैंने भी लिया था तो ऑनलाइन ही था, बट इतने ज़्यादा ऑनलाइन के बारे में जानकारी नहीं थी, तो मैंने पहले ऑफलाइन लिया, पहले देखा कि आखिर क्या लेवल है, मुझे ऑनलाइन लेना चाहिए या नहीं चाहिए। तो फिर मैंने शुरुआत किया टेक्स्ट बुक से, ठीक है, जिसको मैं आज भी आपको सजेस्ट करती हूँ कि टेक्स्ट बुक आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जब मैंने एक्सप्लोर किया ऑनलाइन के बारे में, तब मैंने टेक्स्ट बुक को बहुत कम कॉस्ट पे और बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे कंटेंट्स देते हुए देखे, ठीक है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आए, लाइक स्मार्ट कीरा का मैंने देखा, फिर मैंने प्रैक्टिस मॉक का देखा, गाइडली का देखा, ग्रेडअप का देखा, ऑलिव बोर्ड का देखा, जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे। अभी एक रिसेंटली आया है कपिल सर का, रिसेंटली इन द सेंस साल 2 साल में आया है, और सर का स्टडी नीति करके है शायद, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, कुछ और मॉक टेस्ट के प्लेटफॉर्म्स आए, बट अल्टीमेटली मैंने जो स्विच किया, सबसे पहले मैंने टेक्स्ट बुक को फॉलो किया, और आरआरबी पीओ मेंस क्वालिफाई करने तक मैंने टेक्स्ट बुक को फॉलो किया, बहुत बहुत हेल्पफुल लगा मुझे। उसके बाद मैंने साथ ही साथ टफर साइड के लिए ग्रेडअप को भी यूज़ किया, अड्डा को भी यूज़ किया, प्रैक्टिस मॉक को यूज़ किया, ऑली बोर्ड को यूज़ किया, सारे प्लेटफॉर्म्स मैंने यूज़ किए, बट अल्टीमेटली स्मार्ट कीरा को भी यूज़ किया। आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि मैम स्मार्ट कीरा का रिव्यू आप क्यों नहीं देती हैं, तो एक प्रॉपर वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जो जो मॉक टेस्ट मैंने हेल्पफुल पाया अपने लिए और बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए, मैंने उन सब के रिव्यू आपको दिए हैं, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, बट जो बेनिफिशियल हैं मैंने उसके बारे में जेन्युइन रिव्यू आपको दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप एसबीआई पीओ ओरिएंटेड हैं, बिल्कुल टफ साइड में जब पेपर आएगा तब आपको क्या करना चाहिए, ऑली बोर्ड करना चाहिए। अगर नॉर्मली आप बाकी सारे एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो एक इजी मॉक टेस्ट में आप टेक्स्ट बुक और ग्रेडअप दोनों में से कोई एक रख लीजिए, बट टेक्स्ट बुक ज़्यादा इजी है ग्रेडअप से, तो आप टेक्स्ट बुक रख सकते हैं। उसके लिए टफर साइड के लिए आप मिडिल साइड के लिए ग्रेडअप यूज़ कर सकते हैं, अड्डा यूज़ कर सकते हैं। टफ साइड के लिए आप प्रैक्टिस मॉक और ऑली बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, और गाइडली यूज़ कर सकते हैं। गाइडली और ऑली बोर्ड बहुत टफ साइड का मॉक टेस्ट है, तो ये आपको जब आपका पेपर बहुत वर्स्ट टाइप का आता है, जैसे लास्ट ईयर एसबीआई पीओ का आया था, तो उसके लिए ये आपको तैयार रखता है, ठीक है। ये तो बात हो गई कि बुक्स आपने कौन कौन से फॉलो किए, आपने मॉक्स कौन कौन से फॉलो किए। अब आप बताइए कि आप इतना जो बोलती हैं कि गाइडली का पीडीएफ बंडल कोर्स यूज़ करो, तो उसका क्या बेनिफिट है। आपके सवाल ये भी है कि क्यों लेना चाहिए। अब यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं बुक्स, आप इस बुक्स को लेने जाइएगा, लेट मी शो यू द कॉस्ट, इट्स अराउंड 300। ये तो पुराना है, ठीक है, ये पुराना बुक है, तो हो सकता है इसका कॉस्ट बढ़ा हो घटा हो, आई डोंट नो, बट यस इतना कॉस्ट, इसका 300 इसका कॉस्ट पड़ेगा आपको, आपका इसका कॉस्ट भी लगभग 200-300 होगा ही, 185 है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप ऐड करेंगे तो बहुत सारे, इस तरीके से आप ऐड करेंगे तो बहुत सारे कॉस्ट, यहाँ पे आपको 275 दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो बहुत सारा आपको बुक लेना पड़ेगा, और हर एक बुक के लिए आपको स्पेस चाहिए, ठीक है। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं बुक, नो इशू, आप ले सकते हैं, बट इतने बुक्स को रखने के लिए आपको थोड़ा सा स्पेस चाहिए, और ये भी आउटडेटेड है, आपको ऑनलाइन नहीं है, ठीक है। ये पुराना पेपर है और पुराने लेवल का आपको क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है। अभी भी मेमोरी बेस्ड अगर
प्रिंट हो रहा है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपको गाइड इसलिए सजेस्ट करती हूँ कि ये आपको मेमोरी बेस्ड पेपर भी देता है और मॉक टेस्ट के जैसा ही लेवल देता है। और इसमें बेनिफिट मुझे क्या लगता है, मॉक टेस्ट का मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं बोलती, बट पीडीएफ इसलिए बोलती हूँ। देखिए, पहली बात तो ये आपको डेली वाइज और टॉपिक वाइज बताते हैं कि ये टॉपिक आपका इस दिन होना चाहिए, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं वहाँ पे। और जब आप पीडीएफ सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद आप उस सेम चीज़ का क्विज दे सकते हैं, ठीक है। तो एक बार पीडीएफ किया, फिर दोबारा क्विज दिया और जहाँ भी फंसे उसका वीडियो सॉल्यूशन देख लिया, तो ये बहुत बेनिफिशियल मुझे लगता है पर्सनली। बट मैं आपको सिर्फ सजेस्ट करती हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आप जो लेना चाहें, जैसे करना चाहते हैं कर सकते हैं। बट आपको इसलिए सजेस्ट करती हूँ कि जो वक्त मुझे यहाँ पे लगा, इतना लंबा समय जो मुझे लगा, वो आपको ना लगे, ठीक है। क्योंकि एक बार जब इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे रिटर्न आ जाए, जल्दी रिटर्न आ सकता है, तो हम अपना टाइम इतना लंबा क्यों लगाएं, ठीक है। तो ये थे कुछ बुक्स जो मैंने फॉलो किए थे अपने बेसिक्स क्लियर करने के लिए, अपने एग्जाम्स क्लियर करने के लिए। सो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। और साथ ही साथ अगर आपका कोई सजेशन, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी तैयारी का लेवल हर दिन अप कर रहे होंगे, अपने हेल्थ का बेहतर ख्याल भी रख रहे होंगे। सी यू सून, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट, बाय।